फिर से स्वागत है आपका बिहार बोर्ड के ऑफिशियल चैनल में। जी हाँ दोस्तों, यानी आज हम लोग कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस के ऐसे प्रश्नों को जो आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। तो आप वीडियो को पूरी तरह से वॉच कीजिए और देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। और साथ में आपको हम बता देते हैं कि सभी विषय के यानी चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो अवेलेबल है चैनल में। आप चैनल में विजिट कीजिए, वहाँ जाकर के प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। तो गाइज, मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फ्रेंड्स सर्कल में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि आपका फ्रेंड्स भी वीडियो का लाभ ले सकेगा। चलिए गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन करा गया कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? चार ऑप्शन देख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन की बात करने क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी सुंदरलाल बहुगुणा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियम हुआ। सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ। देखिए ऑप्शन चार ऑप्शन सामने दिया हुआ है, 2002 है, 2005 है, 2004 है, 2006 है। तो राइट ऑप्शन इसकी बात करेंगे तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2004। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, ब्रेजनेव जो है किस देश के राष्ट्रपति थे। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। देखिए ऑप्शन सोवियत संघ है, अमेरिका है, फ्रांस है, उसके बाद यूगोस्लाविया। तो यहाँ पे तीन का राइट ऑप्शन क्या होगा, तीन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सोवियत संघ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का देख पा रहे होंगे कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों में प्रथम शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, नई दिल्ली है, कैरो है, हवाना है और बेलग्रेड है। बेलग्रेड ही तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चार का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी बेलग्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा, सोवियत संघ का विघटन जो है कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1988, 1989, 1990, 1991। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 1991। 5 का जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करा, देखिए ध्यान से, यूरोपीय संघ कब अस्तित्व में आया। यूरोपीय संघ कब अस्तित्व में आया, 1989 है, 1990 है, 1993 है, 1994। तो 6 का राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा, 6 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 1993 क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली, थिम्पू है, उसके बाद इस्लामाबाद है, काठमांडू है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 7 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा काठमांडू। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, चार ऑप्शन दिया आपके सामने, कांसी राम है, मायावती है, क्या कहते हैं सतीश चंद्र मिश्रा और डॉक्टर अंबेडकर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कांसी राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करा, देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। ध्यान से ऑप्शन को देखिए, बर्लिन है, द हेग है, जेनेवा है और इनमें से कोई नहीं। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 का यानी द हेग क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। किस वर्ष झारखंड राज्य जो है अस्तित्व में आया। 2000 है, फिर 2001 है, 2002 है, 2003 है। तो राइट ऑप्शन की बात करें 10 का क्या हो जाएगा, आसान से क्वेश्चन है, 2000 ईस्वी में आया था। चलिए क्वेश्चन 11 करा कि भारत में नई आर्थिक नीति जो है किस वर्ष शुरू की गई। भारत में नई आर्थिक नीति जो है किस वर्ष शुरू की गई, 1990, 1991, 1992 या फिर 1993। 11 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1991। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा, देखिए ध्यान से, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। देखिए ऑप्शन 1952, 1953, 1954, 1955। 12 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1952 को प्रथम आम चुनाव हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। 1885 में जो है कौन सी राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, बीजेपी है और जनता पार्टी। आसान सा क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए, कौन हुआ था ऑप्शन नंबर ए यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके संस्थापक कौन थे, ए ओ ह्यूम। तो यहाँ पे ऑप्शन 13 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। ये पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, 550, 543, 500 या फिर 489। तो 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 489। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो कब हुई थी। जैसे आपको बता दिया पहले से भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो कब हुई थी 1885। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। 15 क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में जो कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की
विशेषता नहीं है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, राइट ऑप्शन की बात करें तो 16 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 16 का ए हो जाएगा, यानी दोहरी नागरिकता। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दोहरी नागरिकता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, भारतीय संघ व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। भारतीय राष्ट्र क्या संघीय व्यवस्था में जो सबसे अधिक शक्तियाँ किसे प्राप्त है, केंद्रों को, राज्यों को, जिलों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केंद्रों को। क्या हो जाएगा, केंद्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का है, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई थी। यानी कौन से राज्य को कट करके तेलंगाना की स्थापना की गई। देखिए आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है। तो 18 का राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश। क्या होगा 18 का, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 से आगे ध्यान से देखिए क्या रहा क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में जो है कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। यहाँ पे जो कौन जो संविधान के अंतर्गत नहीं रखा गया संवैधानिक संस्था नहीं है। देखिए यहाँ पे नीति आयोग है, वित्त आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, चुनाव आयोग है। तो क्वेश्चन 19 को ध्यान से पढ़िए, राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नीति आयोग। नीति आयोग जो संवैधानिक संस्था नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन 20 कराया कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो कब हुई। भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, 1956, 1955, 1951 या फिर 1950 को। ऑप्शन को ध्यान से देखिए ताकि आप लोग को एक बार में याद हो जाए। क्वेश्चन 20 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 1951। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कभी, तो 1951। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा। भारत में पहला जो पंचवर्षीय योजना कार्यकाल था वो कब से कब तक रहा। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, 1950, 1955, 1951, 1956, 1952 से 1957 या फिर 1953 से 1958। तो 21 का ऑप्शन की बात करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1951 से 1956। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का देखिए ध्यान से कि सात बहनों का राज्य जो है का अर्थ है। यानी कौन से राज्य को क्या कहते हैं, कौन किस तरह के राज्य को 7 बहनों का राज्य कहते हैं। देखिए ऑप्शन चार ऑप्शन दिया आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन भी दिया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी पूर्वी के 7 राज्य, यानी भारत के पूर्व जो है 7 राज्य, जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब जितना भी राज्य है 7 राज्य, तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्वी के 7 राज्य को 7 बहनों का राज्य कहते हैं, जैसे असम हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियाँ के संचालन में निम्न में से किन नीतियों को महत्व दिया। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, 23 का क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो 23 का राइट ऑप्शन की बात करें तो 23 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का देखिए ध्यान से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए ध्यान से, 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो 24 का क्या जाएगा, 24 का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 का देखिए ध्यान से, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो क्वेश्चन 25 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 25 का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी मोरारजी देसाई। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का है, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई। केंद्र में जनता पार्टी जो किस वर्ष सत्ता में आई। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, 26 का क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो 26 का राइट ऑप्शन जाएगा, 26 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1977 को। कब हुआ था जनता पार्टी, 1977 को सत्ता में आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कराया कि दल बदल क्या है। दल बदल जो है ये क्या है। देखिए 4 ऑप्शन देखिए ध्यान से। तो दल बदल क्या है आप सबको पता होगा, अगर पढ़े होंगे तो। दल बदल क्या है, चुनाव में विजयी होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दलों में सम्मिलित होना। एक सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा था कि दल बदल कानून से आप क्या समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 क्या ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन 29 का देखिए, नाटो की स्थापना कब हुई। नाटो की स्थापना कब हुई। देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो 29 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 29 का राइट ऑप्शन क्या आएगा, 29 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना कब हुई, तो 4 अप्रैल 1949। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। आप सभी पता होगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात करें तो 30 का क्या होगा, 30 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसे मैं आप सबको पहले इससे पहले वाली वीडियो बताया
था कि अक्सर लोग कन्फ्यूज होता है कि प्रधानमंत्री और क्या कहते हैं राष्ट्रपति में, कि अगर पूछता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो कभी कभी पंडित नेहरू बता देते हैं, और कभी कभी प्रधानमंत्री पूछता है तो क्या होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता देते हैं। तो आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर राष्ट्रपति पूछे तो राष्ट्रपति में क्या होता है रॉ से शुरू होता है, तो रॉ से हम क्या बोलेंगे राजेंद्र प्रसाद। उसी तरह अगर पंडित जवाहरलाल प्रधानमंत्री शुरू है तो पौ से शुरू होता है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं पंडित नेहरू। तो इस तरह आप लोग को ट्रिक से याद रखना ताकि आप भूलेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की बढ़ते। क्वेश्चन में 31 करा है भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 31 का? राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी प्रस्तावना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का ध्यान से देखिए संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? आसान सा क्वेश्चन है 32 का। बताइए क्या हो जाएगा? संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 32 का राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी हिंदी। चलिए क्वेश्चन में 33 कराया कि मुक्त द्वार की नीति जो है ना किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई? ओपन डोर की नीति से किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चीन है, सोवियत संघ है, अमेरिका है, भारत है। तो 33 का क्या होगा? 33 का ऑप्शन नंबर ए होगा यानी चीन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 34 देख पा रहे हैं क्या कह रहा है कि चिपको आंदोलन जो है किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार और पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा? 34 का ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तर प्रदेश। कहाँ से हुआ था? तो उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 क्या कह रहा है? देखिए देख पाओगे चिपको आंदोलन जो कब प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 1972 है, 1973 है, 1975 और 1976। राइट ऑप्शन क्या होगा? 35 का ऑप्शन नंबर बी जो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 1973। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 36 देख पाएंगे क्या कर रहे हैं? चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट है, सुंदरलाल बहुगुणा है, गौरा देवी है और उपयुक्त सभी। सो इनमें से राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी चंडी प्रसाद भट्ट यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। प्रमुख नेता कौन थे? यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा आपको तब आएगा कि जब पूछा गया भारत में चिपको आंदोलन वो मतलब कौन संबंधित है चिपको आंदोलन से, कौन से नेता? तो यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा हुआ, लेकिन काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं। तो आप लोग को यहाँ पूछा प्रमुख नेता कौन थे, तो ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 करा खाड़ी मतलब सुंदरलाल बहुगुणा ने मतलब आगे बढ़ावा दिया भारत में इस चिपको आंदोलन को। क्वेश्चन नंबर 37 करा कि खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए यानी सद्दाम हुसैन क्या हो जाएगा? सद्दाम हुसैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कराया भारतीय जनता पार्टी का गठन जो है कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या हो जाएगा? 38 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी 6 अप्रैल 1980 क्या हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी। अगर पूछे सिर्फ जनता पार्टी तो जनता पार्टी का 1977 जाएगा। ये आप लोग कन्फ्यूज नहीं करना। काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि यहाँ देखते नहीं कि भारतीय पूछा कि जनता पार्टी पूछा। सिर्फ आपको पूछा जनता पार्टी तो तब हो जाएगा 1977। अगर पूछता कि भारतीय जनता पार्टी तो उस हिसाब से आपको लगाना है 1980। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का है कि जनता दल का गठन जो है कब हुआ? जनता दल का गठन कब हुआ? देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। 15 अगस्त 1990, 11 अक्टूबर 1988 है, 1 मई 1977 है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे जनता दल पूछा है तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। जनता पार्टी ने पूछा है जनता दल का गठन कब हुआ तो 1 अक्टूबर 1988। ऑप्शन नंबर 39 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन अगले क्वेश्चन 40 में कह रहा है कि भारत में आर्थिक सुधारों की दिशा में व्यापक शुरुआत जो है कब से शुरू हुआ? ऑप्शन देखिए 1985, 1991, 1995, 1999। तो 40 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 1991। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या करें? ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 करें कि भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उनकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए अनुच्छेद यहाँ 4 दिए हुए आपके सामने। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें 41 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा यानी अनुच्छेद 340। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कराया कि मंडल आयोग का गठन जो है कब किया गया था? मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? 42 के 4 ऑप्शन देख पा रहे 42 का ऑप्शन की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 20 सितंबर 1978 को कब? तो 20 सितंबर 1978। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 43 क्या गया? देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में 43 मार्शल योजना कब शुरू हुआ? मार्शल योजना जो है कब शुरू हुआ? 1945, 1946, 1947 या फिर 1948। 43 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 1948। मार्शल योजना कब शुरू हुआ? तो 1948। 43 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन में 44 क्या है कि सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी? सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की थी? 1948 है, 1950 है, 1952 है और 1956 है। तो 44 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 1948। क्वेश्चन 45 करा शॉर्क थेरेपी की शुरुआत जो है कब से हुई? शॉर्क थेरेपी की शुरुआत कब से हुई? देखिए ध्यान से दिया हुआ 4 ऑप्शन आप लोग देखिए 1990, 1991, 1992 या फिर 1944। तो क्वेश्चन नंबर 45 का क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 1990। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का देखिए ध्यान से कि परे अस्त्राइका नामक पुस्तक की रचना किसने की?
किसने की थी? देखिए यहाँ पे मिखाइल गोर्बाचेव है, उसके बाद कोसिजिन है, उसके लाल बहादुर शास्त्री और पुतिन है। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 47 क्या करा, देखिए ध्यान से। इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण करने पर इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेने की घटना कब हुई थी? ऑप्शन देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, 1988, 1990, 1995 या 1999, 47 की जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 1990। क्वेश्चन नंबर 48 का खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ? खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। 48 से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 जनवरी 1991 को। कब हुआ? तो 17 जनवरी 1991। क्वेश्चन नंबर 49 करा देख पा रहे हैं कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1948 में। कब हुई थी? 1948। चलिए क्वेश्चन 50 कराया, यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब हुई? यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति जो है कब हुई? देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो 50 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 1949। यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब हुई? तो 1949। चलिए क्वेश्चन 51 कराया कि यूरोपीय संघ की स्थापना जो है कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1949, 1991, 1992, 1995। तो 51 का राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा? ऑप्शन नंबर पे बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 1992, लेकिन कहीं कहीं 91 भी दिया रहता है तो शायद आप लोग कन्फर्म 1992 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी? भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी? तो 52 का राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 1987। कब गई थी? तो 1987। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कराया कि कारगिल युद्ध जो कब हुआ था? कारगिल युद्ध 1999 है, 2000 है, 2001 है या फिर कभी नहीं? तो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का है कि सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, 10 या फिर 12 या फिर 15? तो 54 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 54 का डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 15 है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर पूछे सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या तो अस्थायी की हो जाएगा 5। अगर पूछा कि अवस्थायी सदस्य संख्या तो अवस्थायी की 10 है। अगर सिर्फ पूछा सदस्यों की संख्या तो 10 कितना है? एक अस्थायी है, 5 अस्थायी है और 10 अवस्थायी, मैंने टोटल सदस्य की संख्या कितना हो जाएगा? 15। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी 15 होती है। कितनी होती है? 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 करा देखिए ध्यान से। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा का प्रस्ताव जो है कब पास किया? देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, ध्यान से ऑप्शन को देखिए। 56 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 10 दिसंबर 1948 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा? 57 का ध्यान से आप लोग ऑप्शन को देखिए। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी खतरे से मुक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 करा है ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? ओजोन परत जो है पृथ्वी के धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। राइट ऑप्शन की बात करें 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 10 से 50 किलोमीटर तक। क्या हो जाएगा? 10 से 50 किलोमीटर। एक ज्योग्राफी क्वेश्चन हो सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर 59 करा है कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो है कब कहाँ हुआ था? देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो 59 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मॉन्ट्रियल में। कहाँ हुआ था? तो मॉन्ट्रियल में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 60 का क्या करा है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक जो किस देश में हुई थी? वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई? देखिए ऑप्शन 4 देशों के नाम दिए हुए यहाँ पे। तो सेट का राइट ऑप्शन नंबर ए जगह ब्राजील में। तो यहाँ पे हम लोग 60 ऑब्जर्व क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि आप उस वीडियो को शुरू में बताया था आप लोग को पीडीएफ लेना है तो क्या करना है उसके लिए। तो आपको बता दूँ कुछ रूल है उसके लिए, आप लोग कैसे कैसे लेना है। एक पीडीएफ कोई भी सब्जेक्ट कर लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट का एक पीडीएफ लेते हैं तो उसमें आपको क्या है 5 सेट पीडीएफ दिया गया। कितना सेट दिया गया? तो आप लोग को 5 सेट पीडीएफ दिया गया। अगर इसमें हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपको ऑब्जेक्टिव लगभग 300 से अधिक ऑब्जेक्टिव रहेगा। और सब क्या कहते हैं सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आपको इसमें लगभग 150 से अधिक सब्जेक्ट क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह क्वेश्चन रहेगा आपको एक पीडीएफ में, एक विषय में। एक विषय को आपको लेने के लिए आपको उसमें पे करने पड़ेंगे जिसकी कीमत मात्र 15 रुपया है। एक विषय का अगर पीडीएफ लेते हैं तो आपको 15 रुपया लगेगा। इसी तरह आप लोग 5 विषय यानी कंप्लीट पीडीएफ लेते हैं तो 5 विषय के लिए आपको 75 रुपया पे करना होगा। लेकिन 75 रुपया बनता है बट आपको 75 रुपया पे करना नहीं है। उसमें आपको 25 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा जिससे आपको केवल 50 रुपये पे करना है। 50 में आपको 5 विषय का पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग अगर इस पीडीएफ को ले लेते हैं तैयारी करें तो इससे तो मैं आपको 100% गारंटी दूँ एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछाएगा। टोटल क्वेश्चन इसी यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बाहर हो जाए अलग सी बात है, बट आपको मैं 90% गारंटी कर सकता हूँ कि आपको जितने भी क्वेश्चन आप तैयारी नहीं किए हैं इतना कुछ दिनों में आप लोग 5 से 6 दिन में अच्छी तैयारी कर सकते हैं इस पीडीएफ के जरिए से। तो चलिए यहीं तक हम लोग वीडियो को समाप्त
करते हैं आपके स्क्रीन पे आपको और एक चीज़ बताते हैं कि पेमेंट इसको करना कैसे है। तो पेमेंट करने के लिए आपको 3 मेथड दिया है। कितने मेथड दिया है? एक आपको अकाउंट नंबर दिया गया, आप अकाउंट नंबर के जरिए से किसी भी आप मनी ट्रांसफर ऐप के जरिए से भेज सकते हैं। चाहे अगर आप गूगल पे यूज करते हैं तो गूगल पे का नंबर दिया, आप गूगल पे के जरिए से भेज सकते हैं। अगर आप लोग किसी मनी ट्रांसफर यूज करते हैं उसमें आपको UPI ID जो है डालने का होता है। मैं UPI ID भी डाल दिया हूँ, आप लोग UPI ID के जरिए से भी भेज सकते हैं, यानी जिसको भीम कहते हैं, भीम ID, तो उसके जरिए से भेज सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की सुविधा नहीं तो आपके फ्रेंड के पास होगा, उससे भेजवा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आपके नज़दीक में कोई भी मोबाइल का दुकान होगा जहाँ पे आप लोग उसको मोबाइल के दुकान वाले को कह सकते हैं कि मेरे कोई जो ये 50 रुपये जो इस नंबर पे या फिर क्या गूगल पे के जरिए या फिर अकाउंट नंबर के जरिए से भेज दीजिए। वो भेज देगा, उसके भेजने के बाद क्या करना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे व्हाट्सएप में भेज देना और अपने सब्जेक्ट का नाम लिख देना है। जैसे कि आप भेज देंगे तो तुरंत ही आपको उसका PDF दे दिया जाएगा। चलिए तो वीडियो को समाप्त करते हैं। आपके स्क्रीन पर जो भी वीडियो दिखा है इस वीडियो को देख लीजिए, ये भी काफ़ी आप लोग को हेल्पफुल होगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसको भी फायदा हो सके। मिलेंगे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।